बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरुदेव सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। इस वेद मंत्र की व्याख्या में अब तक आप लोगों को बताया गया, वेद कहता है अरे मनुष्यों, बहुत अधिक जानने के चक्कर में मत पड़ो। अनंत जन्मों में तुमने अनंत विषयों का ज्ञान प्राप्त किया, इस आशा से कि तुम्हारा अज्ञान चला जाए, तुम्हारी अज्ञता सर्वज्ञता में परिवर्तित हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो जानना है उसको तुमने नहीं जाना। अस्तु, तीन तत्वों की तरफ वेद इशारा कर रहा है। एक भोक्ता है, एक भोग्य है, एक प्रेरक है। भोक्ता अर्थात जीवात्मा, भोग्य अर्थात माया, प्रेरक अर्थात इन दोनों का शासक ईश्वर भगवान। इन तीनों तत्वों का परस्पर संबंध भी बताया गया। जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है, माया के अधीन है, इसलिए दुखी है, अशांत है, अतृप्त है। किंतु अनंत काल तक जीव की यही अवस्था रहेगी, आगे भी। ये कंपलसरी नहीं है। यदि कोई जीव उस सुप्रीम पावर भगवान को जान ले तो ये माया का बंधन समाप्त हो सकता है। यहां तक वेद ने बताया, एव शब्द का प्रयोग किया, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। अर्थात भगवान को जानकर ही कोई जीव माया से परे हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। पुनः प्रश्न आया कि ईश्वर को कौन जान सकता है? इसका उत्तर वेदों शास्त्रों ने दिया कि वह जीवात्मा जिसको मानव शरीर प्राप्त हो वही भगवान को जान सकता है। अर्थात केवल मनुष्य ही ईश्वर को जानने का, पाने का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए दो बातें परम आवश्यक है। एक ज्ञान की प्रधानता, एक पुरुषार्थ करने की योग्यता। ये दोनों बातें मानव देह में है, इसलिए मनुष्य ही भगवान को जान सकता है, पा सकता है। अतएव वेद से लेकर रामायण तक सब धर्म ग्रंथों में इस मानव शरीर को देव दुर्लभ बताया गया है। स्वर्ग के देवी देवता जिनकी पूजा वेदों में वर्णित है, जिनका शरीर दिव्य होता है, जिनका ज्ञान मनुष्यों से अनंत गुना अधिक होता है, वे भी मानव देह के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि देव योनि भी भोग योनि है, उसमें पुरुषार्थ नहीं हो सकता। अतएव हमें मानव देह के महत्व पर बारंबार विचार करना चाहिए और अपने परम कल्याण का साधन तुरंत करना चाहिए। पश्चात ये प्रश्न आया कि हम ईश्वर प्राप्ति क्यों करें, इसकी आवश्यकता ही क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में आपको बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर को ही तो चाहता है, अर्थात आस्तिक है। लेकिन ये बात हमको जची नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा अनुभव तो इसके विपरीत है।
संसार में कुछ लोग आस्तिक भी हैं, कुछ लोग नास्तिक भी हैं, कुछ लोग भगवान को मानते भी हैं, बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते हैं। फिर ये कैसे संभव है कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है, भगवान को मानता है? इस प्रश्न का उत्तर कल हमने देना प्रारंभ किया था। समय कुछ कम रहा, पूरा उत्तर आपके समक्ष नहीं आ सका। आज आप पूरा उत्तर समझेंगे और ये रहस्य आपको समझ में आएगा कि आदि कवि वाल्मीकि ने ये क्यों कहा, लोके नहीं स विद्येत यो न राम मनुव्रतः। संसार में न कोई ऐसा जीव हुआ था, न है, न होगा जो राम का अनुव्रत ना हो, राम का अनुयायी न हो। कल आप लोगों ने एक सिद्धांत समझा कि कोई भी कर्म बिना प्रयोजन के नहीं होता। कोई भी पर्सनैलिटी कोई भी कर्म करेगी तो प्रयोजन से ही करेगी। चाहे पागल खाने का पागल ही क्यों न हो और चाहे भगवान ही क्यों न हो, प्रयोजन के बिना कर्म नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक विचित्र विषय का निरूपण किया अटपटे ढंग से। एक स्थान पर वो ये बोले कि बिना कारण के भी कर्म होता है। कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो बिना कारण के कर्म करते हैं। कौन होते हैं? खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनु उर्गारी। जैसे सांप किसी को काट लेता है, उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं। चूहा किसी के कपड़ों को काट लेता है, उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं। एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा है, गालियां दे रहा है किसी को, उसको क्या मिलता है? संसार में कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो बिना कारण के पर अपकार करते हैं। ध्यान दीजिए, बिना कारण के पर अपकार। जे बिनु काज दाहिने बाएं, बैर कारण सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो। बिना कारण के परोपकार। देखिए, 4 प्रकार के लोग संसार में होते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे और आज घर में जाकर विचार करेंगे कि इन 4 प्रकार के लोगों में से हम कौन से हैं। 4 कैटेगरीज हैं, उसमें एक में हम हैं। एके सत्पुरुषा परार्थ घटका, स्वार्थान परित्यज्य सामान्यास्तु परार्थ मुद्यम भृता, स्वार्था विरोधे नये थेमी मानव राक्षसा परहितम
स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तुघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महे। पहले लोग सुनिए, एक सत्पुरुष तो ऐसे होते हैं, यदि परोपकार करने में उनकी स्वयं की कोई हानि भी होती है तो हानि को सहन करते हैं, लेकिन परोपकार करते हैं। जैसे वो एक व्यक्ति भूखा है 4 दिन का, अभी अभी भोजन मिला, लेकिन दूसरा भूखा आ गया तो थाली उसके सामने सरका दिया, अरे भाई तुम पहले खा लो, लेकिन आप भी तो भूखे हैं, हमारा देखेंगे, 4 दिन के भूखे, 1 दिन और निकल जाएगा, तुम पहले खाओ। अच्छा, यानी अपनी हानि हो जाए, लेकिन परोपकार करने से नहीं चूकेंगे। हाँ, ये क्लास तो महापुरुषों की हो सकती है, ऐसा तो महापुरुष लोग ही कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरे प्रकार के लोग कैसे होते हैं? सामान्यास्तु परार्थ मुद्यम भृतः स्वार्था विरोधे न ये। सामान्य मनुष्यों का लक्षण यह है कि अपने स्वार्थ का ध्यान रखते हुए परार्थ करे। यानी भाई देखो, हमारा पेट भर जाए, अब फिर 2 रोटी बचेगी तो तुमको भी दे देंगे, लेकिन हम भूखे रह जाएं और तुमको खाना दे दे, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, अपनी जरूरत का सामान वो काम में ले ले, और जो उसकी जरूरत का सामान नहीं है, जरूरत से अधिक उसके पास आ गया है, प्रारब्धवश कर्मवश, तो जरूरत से अधिक सामान को, ध्यान दीजिए, उन लोगों में बांट दे जिनको उसकी जरूरत है। क्या संसार में ऐसे लोग भी बहुत हैं? नहीं, ऐसे लोग भी बहुत कम हैं। अरे संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास उनकी आवश्यकता से बहुत अधिक सामान है, बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है, और संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने को रोटी नहीं मिलती, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता, सिर छुपाने के लिए मकान नहीं है। यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो जाए कि संसार के वे लोग जिनके पास अपनी आवश्यकता से अधिक सामान है, वो अधिक सामान को दूसरे लोगों को बांट दे, तो संसार में न कोई भूखा रहेगा, न कोई नंगा रहेगा, न कोई बिना मकान के रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कर नहीं पाता है मनुष्य। ये सामान्य मनुष्य का लक्षण है।
कलयुग में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता। प्राचीन काल में सतयुग वगैरह में, त्रेता वगैरह में हुआ करता था। अब सुनिए नंबर 3, तेमी मानव राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है और बड़ा चुभने वाला वाक्य कह रहा है शास्त्र। वे मनुष्यों के रूप में राक्षस हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों की हानि करते हैं। यानी जिनका यह सिद्धांत है कि भले ही दूसरा बर्बाद हो जाए, हम आबाद रहें, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों की हानि करना, यह राक्षस का लक्षण है, ये राक्षस धर्म है। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों की हानि करते हैं? यदि ऐसा आप में से कोई करता है तो विचार करेगा। और कहने की जरूरत नहीं है कि वो भगवान का भक्त कब बनेगा, वो तो बाद की बात है, पहले वो मनुष्य बन जाए, यानी दूसरों की हानि न करे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। यदि परार्थ न कर सके तो हानि न करे। नंबर 4, चौथा एक और होता है। अरे आपने मानव राक्षस बता दिया, अब इसके आगे भी एक क्लास है। हाँ, इससे नीचे भी एक क्लास है। वो कौन सी है? ये तुघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महे। जो बिना कारण के, बिना स्वार्थ के दूसरों की हानि करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, उनको राक्षस कहना भी गलत है। उनको क्या कहें? एक आदमी बेचारा 4-5 दिन का भूखा था। हाँ, अभी अभी उसको खाना मिला। हाँ, वो खाने ही वाला था। हाँ, एक साहब आए। हाँ, उन्होंने उसकी थाली को छीन लिया। क्या बात है भाई, आपको भूख लगी है क्या? नहीं, हमारा तो पेट भरा है। तो फिर बेचारे इसको खाने दो ना, थाली क्यों छीन लिया? नहीं नहीं खाने देंगे। तो क्या करोगे इस थाली का, खाने का? नाली में फेंकेंगे। खुद को भूख नहीं है, खुद का पेट भरा है, और दूसरा जो भूखा है उसको भी खाने नहीं देंगे। हाँ, ये जो क्लास है, इस क्लास के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कारण के पर अपकार करते हैं, और कुछ लोग हैं जो बिना कारण के कर्म करते हैं। वो भी तुलसीदास जी ने बताया। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित सह नित विपत्ति विशाला। भगवान और महापुरुष लोग, ये दो पर्सनैलिटी ऐसी है जो बिना कारण के परोपकार करती हैं। दुष्ट लोग बिना कारण के पर अपकार करते हैं। भगवान और महापुरुष ये बिना कारण के परोपकार करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब अर्जुन भागने लगा ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है, कर्म कर। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो राधे राधे करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्जुन, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे कुछ भी पाना नहीं है। तीनों लोकों में न मेरा कोई कर्तव्य है, न मुझे कुछ पाना है, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। कोई कारण नहीं है, मैं कर्म कर रहा हूं, तू भी कर। तो इसका मतलब ये तीन तीन पर्सनैलिटी ऐसी हो गई जो बिना प्रयोजन के कर्म करती है। भगवान, महापुरुष और दुष्ट लोग। और आप तो स्वामी जी कल बड़े जोर से बोल रहे थे और आज भी आपने रिपीट किया कि कोई भी पर्सनैलिटी कोई भी कर्म बिना प्रयोजन के नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि ये दुष्ट लोग बिना कारण के कर्म करते हैं, भगवान और महापुरुष बिना कारण के कर्म करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया दूसरे ढंग से। अरे भाई देखो, ऐसा है, ये दुष्ट है ना, हाँ, ये परोपकार रूपी कार्य क्यों करते हैं, दूसरों की निंदा क्यों करते हैं, दूसरों को पीड़ा क्यों देते हैं, दूसरों को पर मुसीबत क्यों लाते हैं? रीजन जानते हो? हाँ, अब रीजन सुनो। खलन हृदय अति ताप विषेखी और जर ही सदा पर संपत्ति देखी। आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे। जब रामचरितमानस का प्रारंभ किया तुलसीदास जी ने, तो दुष्टों की वंदना किया। प्रारंभ में इष्ट देव की वंदना, गणेश वंदना, शंकर वंदना, गुरु वंदना, वो तो किया ही किया, लेकिन दुष्टों की भी वंदना किया, दुर्जनों की भी वंदना किया। और जो दुष्ट लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है उसका वर्णन किया। संत का स्वभाव कैसा होता है उसका भी वर्णन किया। ऐसा क्यों किया होगा तुलसीदास जी ने? अब आगे तुम राम कथा पढ़ोगे, सुनोगे, तो मैं दुष्टों के स्वभाव का वर्णन कर रहा हूं। हाँ, तो पढ़ने वाले तुम जरा मिला लेना, तुम्हारा स्वभाव इससे मिलता है क्या? तुम्हारे अंदर भी ये गुण है क्या? और फिर जब तुम राम कथा पढ़ोगे, सुनोगे, उसके बाद तुम्हारे स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ, क्या तुम्हारे दुर्गुण गए, क्या सद्गुण आए, ये भी समझना। तो खल कैसे होते हैं? खलन हृदय अति ताप विषेखी, जर ही सदा पर संपत्ति देखी। दूसरों की संपत्ति को देखकर उनको ताप होता है, जलते हैं। आप में कोई यहां ऐसा बैठा है जो दूसरे की संपत्ति को देखकर जलता हो? नहीं जलते होंगे ना? नहीं नहीं, कुछ जलन तो होती है, होती है, गड़बड़ है, समझ जाओ। अरे औरों की बात छोड़ो, इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन हमारे हृदय में है। अपने परिवार में, अपने भाई बंधु, उनका उत्कर्ष देख करके भी हमको प्रसन्नता नहीं होती, जलन होती है। समाचार आया, अरे भाई तुम्हारा वो भाई का बेटा है ना, पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। हाँ, तो खुशी होनी चाहिए।
खुशी नहीं हो रही है। अरे पास हो गया होगा, इधर उधर से नकल वकल करके जब नंबर आवे ना, परसेंटेज, तब देखना, परसेंटेज पता चले तब देखना। परसेंटेज भी पता चल गया, 90% मार्क्स आए हैं, 90% आ गया होगा। एडमिशन हो जाए तब देखना। एडमिशन भी हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया, मेडिकल में हो गया, अब तो खुश हो जाओ। अरे अभी तो एडमिशन हुआ है, पूरा पार दे तब देखना। देखते हैं बन जाता है क्या डॉक्टर, बन गया डॉक्टर। अरे तमाम डॉक्टर घूमते रहते, वो भी बन गया, बनने से क्या होता है? हाँ, केवल डॉक्टर बनने से क्या होता है? आगे जब गृहस्थी चलेगी तब देखना। हाँ? अब ये पढ़े लिखे हो गए, अब कोई अब बहू आएगी तो देखना कोई ढंग की लड़की मिलेगी क्या इनको। सगाई हो गई, सगाई किससे हुई? और पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। सगाई तो हो गई, बहू घर में आवे तब देखना। बहू भी आ गई, अरे आ तो गई, निभा ले तब देखना। अब वो निभ भी रही है, अरे निभ रही है लेकिन वंश चले तब देखना। बेटा हो गया, लो अब बेटा पोता हो गया उसके, अरे अब तो खुश हो जाओ। अरे पाल ले तब देखना। कितनी जलन, कैसी ईर्ष्या। तुम्हारी सगे संबंधी बंधु बांधव है और उसके प्रति तुम्हारे हृदय में ऐसी जलन। खलन हृदय अतिताप विषय की, ये खल का लक्षण है। उसको ताप होता है दूसरों का उत्कर्ष देखकर। आप प्रसन्न हो, एक चीज सीखो। अरे भगवत प्राप्ति व्राप्ति सब बहुत बात की चीजें हैं, हम छोटी छोटी बातों को सीख लें। दूसरों के उत्कर्ष को देख करके प्रसन्न होना सीखो। यदि दूसरे के उत्कर्ष को देखकर तुम्हारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, इसका मतलब तुमने उसकी श्रेष्ठता को मान लिया है। हा? लोग बोलते हैं ना, अरे क्या करें साहब, वो हमारे पीछे पड़ा है। पीछे पीछे ही तो पड़ा है ना, आगे तो नहीं है ना, पीछे रहने दो ना उसको। क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? आगे चलो। जहां कहूं निंदा और सुनहि पराई, तो हर सही मनहु परिनिधि पाई। दूसरों की निंदा सुनकर के ऐसे खुश होता है जैसे निधि मिल गई हो, करोड़ों मिल गए हो। और इंटरेस्ट लेकर पूछता, अच्छा बताओ तो वो पड़ोसी की लड़की भागी, किसके साथ भागी, कब भागी? हाँ, दूसरों की निंदा सुनने में तुम्हें सुख मिलता है। और जब काहू की देख ही विपत्ति, तो सुखी भय मानहु जग नृपति। और जब किसी की विपत्ति को देखता है तो सुखी हो जाता है, जैसे राज्य मिल गया। हा? और बचन वज्र जही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। कठोर वचन जिसको प्रिय होता है और दूसरे के दोषों को देखने में मानो हजार आंखें हो गई, दूसरे के दोषों को ऐसे देखता, तो ये दुष्ट लोग जो होते हैं इनका एक नेचर होता है। क्या? ये दूसरे को दुखी देखकर, ध्यान दीजिए, सुखी होते हैं। इसलिए
परोपकार रूपी कार्य करके उसको दुखी बनाकर उससे सुख पाना चाहते हैं। यानी दुष्टों के परोपकार रूपी कार्य का गुप्त प्रयोजन है सुख पाना। बिना एम के दुष्ट भी कर्म नहीं करता, वो भी सुख पाना चाहता है, लेकिन उसका नेचर है कि ये 4 दिन का भूखा जब और तड़पेगा रोएगा तो उसको देखकर उनको सुख मिलता, उनका नेचर है। और इसी प्रकार से भगवान और महापुरुष, उनका भी एक स्वभाव होता है।